जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा के बारे में। दोस्तों धमाकेदार यात्रा रही है नरेंद्र मोदी जी की और इस यात्रा के बारे में बात करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत के अंदर बैठे ये जो डीप स्टेट के पालतू थे ना, इतनी पॉलिटिकल पार्टी, सबके आज से नींद आना बंद हो जाएगी। दोस्तों कुछ बड़ा होने वाला है। और नरेंद्र मोदी जी की इस यूएस यात्रा के बाद में दोस्तों भारत और अमेरिका के रिलेशंस और डीप हो चुके हैं। भारत में बहुत सी कयासें लगाई जा रही थी कि नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप तो एकदम रूडली बात करेगा, टैरिफ की बातें करेगा, क्या बातें होंगी नरेंद्र मोदी जी के। ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, पाकिस्तान के एनालिस्ट भी चर्चा कर रहे थे। हालांकि अब बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की इस यूएस यात्रा से क्या निकला। शुरुआत करते हैं दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी जैसे ही पहुंचते हैं वहां तुलसी गब्बर्ड कंफर्म होती है, यूएस इंटेलिजेंस की हेड बनती है और तुरंत अपने हस्बैंड के साथ में उनकी मुलाकात होती है नरेंद्र मोदी जी के साथ में। और पाकिस्तानी मीडिया के पेट में मरोड़ आती है। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि ये कैसा कोइंसिडेंस है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी आने वाले होते हैं उसी दिन वो कंफर्म हो जाती है और पहली विजिट अपने मीट करती है नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि यूएस इंटेलिजेंस का हेड किसी भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को दूसरे देशों के मीट यूजुअली नहीं करता। और तुलसी गब्बर्ड ने किया, अपने हस्बैंड के साथ वो बैठी थी। फिर इलन मस्क अपनी फैमिली को लेके आए दोस्तों, उनके साथ नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई। फिर उनके जो एनएसए है दोस्तों, वॉल्ट्स जी के साथ में भी नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई। विवेक रामास्वामी के साथ में नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई। अब ये फोटो आप देख सकते हैं दोस्तों। अब इनमें कॉमन क्या है, ये सारे जो आए थे ना दोस्तों मिलने नरेंद्र मोदी जी से, वो अपनी फैमिली के साथ में आए थे। हालांकि पाकिस्तान के कुछ एनालिस्ट है दोस्तों, जाहिल है कि क्या है पता नहीं है, वो बता रहे थे कि देखिए एक साइड में नरेंद्र मोदी जी की पूरी टीम बैठी हुई है और उसके ऑपोजिट में आप अमेरिका की तरफ से देखिए, वहां पे एक या दो ही इंसान आपको ज्यादातर मिलेंगे। तो इन जाहिलों को कोई बताया कि ये फैमिली के साथ में बुलाया था। तुलसी गब्बर्ड जब मिली थी तो वो अपने हस्बैंड के साथ में थी, इलन मस्क अपनी फैमिली के साथ में था, विवेक रामास्वामी अपने फादर इन लॉ के साथ मिलने गए थे। तो इन जाहिलों के बच्चों को कोई समझाए। एनीवे, दे आर नॉट रेलिवेंट राइट नाउ। तो अब बात करते हैं फिर क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी की जब मीट हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीट किया नरेंद्र मोदी जी को। और मीडिया के साथ में जब वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, मीडिया के सामने तारीफों के पुल बांध दिए डोनाल्ड ट्रंप ने। ये कह दिया कि ही इज अ ग्रेट लीडर एंड एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। भाई ये नरेंद्र मोदी जी को मानो 3 टर्म से ज्यादा हो चुके, यहाँ पे तीसरा टर्म उनका चल रहा है, लेकिन अमेरिका में कितने ही प्रेसिडेंट के साथ में उन्होंने डील किया है। फिर वो चाहे ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप का दौर हो, उसके बाद में फिर ये अपना बुढ़ाऊ बाइडेन चचा वो हो, फिर डोनाल्ड ट्रंप आया है। इतनी देर में 4 बार तख्ता पलट हो चुका है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप यही बोल रहा था कि मेरा ओल्ड फ्रेंड है नरेंद्र मोदी एंड ही इज अ ग्रेट पर्सन। और इस स्टेटमेंट से यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, विरोधी दल है दोस्तों हमारे, सुबह से चालू हो चुके हैं ट्विटर पे कुछ न कुछ खामियां निकालने के लिए। एनीवे, फिर दोस्तों इनकी जो पर्सनल मीटिंग हुई उससे क्या निकल के आया, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी उसमें बहुत बड़ी बात ये हुई है कि अमेरिका से अब ऑयल एंड गैस भारत खरीदेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है। 5 ऐसे की फैक्टर्स है दोस्तों जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो निकल के भारत और अमेरिका की इस मीटिंग से निकल के आए हैं। एक है दोस्तों, अमेरिका हमें ऑयल और गैस देगा और मार्केट रेट से सस्ते में देगा। अमेरिका बोलता है पूरा वर्ल्ड में हमसे ज्यादा ऑयल एंड गैस कोई नहीं उत्पादन करता, तो हम भारत को देना चाहते हैं, क्योंकि भारत ऑयल एंड गैस का नंबर 1 या नंबर 2 में रहता है, कंज्यूमर है पूरे वर्ल्ड में। एक वो। दूसरा हो गया दोस्तों खेला डिफेंस इंडस्ट्री में। अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। पहले हमें ऑफर करता था क्या F-16 ले लो, पाकिस्तान को जिसने इतने सालों पहले दिए थे खैरात में, भिखारी को ऐसे ही ले जा। तो
उसके बाद में अमेरिका अब F-35 तक देने को तैयार है भारत को। सोचिए, 5th जनरेशन वर्ल्ड की सबसे एस्टीम्ड और बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों F-35। वो भारत को देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि हमें तैयार है हम देने को भारत के साथ में। और भारत $20 बिलियन की डिफेंस डील करेगा अमेरिका के साथ में। अमेरिका गए हैं नरेंद्र मोदी जी, जब पैसे दे रहे हैं तो भाई ऐसे तो नहीं देंगे। अपने बाकी जितने 10-15, मैंने 3 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसमें मैंने कहा था कि ट्रेड डेफिसिट जो भारत इतने सालों से फायदा उठा रहा है अमेरिका का, ट्रेड बैलेंस करेंगे मोदी जी, लेकिन साथ में 10-15 अपने अलग काम करवा लेंगे। और वही हुआ। आप देखिए कि 26/11 का दोस्तों, 26/11 का जो हमला मुंबई अटैक हुआ था, उसका जो बड़ा आतंकवादी था दोस्तों, मास्टरमाइंड अमेरिका में जो छुपा हुआ था, उसका नाम है दोस्तों तहव्वुर राना। उसको एक्स्ट्राडिशन किया जाएगा। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिए और मीडिया के सामने आके कह दिया कि उसको हम भारत को सौंपने जा रहे हैं। सोचिए, नरेंद्र मोदी जी भूले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का एक ओल्ड वीडियो, पुराना वीडियो आपको दिखाता हूं, आप ये वीडियो देखिए। तब नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी इसके बारे में, और नरेंद्र मोदी जी ये भूले नहीं है। खींच के ठीक लाएंगे और उसको सर्विसिंग होगी इसकी बढ़िया से। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैंतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के मित्र माने जाते हैं, उनके बैठते हुए एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है? क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए हमें परमिशन देगा? My administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। तीसरी जो $20 बिलियन की जो डिफेंस डील होगी दोस्तों, F-35 से लेकर अहम कई ऐसी चीजें होंगी जो अमेरिका भारत को बेचेगा और भारत खुशी खुशी लेगा। भारत तो यही ताक में था कि ट्रंप को कैसे खुश करना है, भारत को पता, मोदी जी को पता है, और मोदी जी यही मौका देख के अच्छी खासी परचेज करेंगे और करने की बात कर दी है। और डोनाल्ड ट्रंप भाई बिजनेसमैन आदमी है, वो अपने टर्म में रहते हुए ही सारे माल चिपका जाए। ये नरेंद्र मोदी जी ने उससे बात कही होगी कि भाई मुझे ये चाहिए, 2-3 साल के अंदर में डील दे पाओगे? तब बात हुई होगी। और पुरानी जो हमारी डिफेंस की इंजिन्स की डील्स थी और ऐसी कई है डील्स जो पेंडिंग है, वो भी अब तुरंत आ जाएगी। आप देख लीजिएगा 2025 के एंड तक दोस्तों, या 26 के स्टार्टिंग तक हमें सारी की सारी जो पेंडिंग डील्स थी वो आती दिख जाएंगी। वो तेजस के लिए जो इंजन रोके हुए थे जीई कंपनी ने, वो भी आते हुए दिखेंगे, और उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, इस वीडियो को नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। फिर दोस्तों बात होती है ये जो क्लोज ट्रेड डेफिसिट भारत और अमेरिका के बीच में थी, इसको खत्म किया जाए और ट्रेड बढ़ाया जाए। $500 बिलियन की ट्रेड मोदी जी ने कहा है कि हम करेंगे अमेरिका के साथ में मिलके, एक दूसरे के साथ आपसी ट्रेड $500 बिलियन
का आंकड़ा पार कर जाएगा 2030 तक। भले डोनाल्ड ट्रंप तब तक ना रहे, लेकिन 2030 तक मतलब एक सिग्निफिकेंट हमें दिखाई देगा कि अमेरिका के साथ टाइज भारत के बहुत जबरदस्त हो चुके हैं। अब भारत जब ऑयल एंड गैस अमेरिका का बहुत बड़ा कंज्यूमर बन जाएगा दोस्तों, तो याद रखिए भारत भी छाती चौड़ी करके वैसे ही घूमता है ऑलरेडी, लेकिन ये बाकी सारी कंट्रियों को भी पता चल जाएगा कि फालतू की उंगली ना करें, और अमेरिका भी कहीं ना कहीं बंद जाएगा मोदी जी के सामने कि भाई ये हमारा कस्टमर है, कुछ भी काम निकलवा लेगा, इसकी बात मान लो ठीक है, नहीं तो ऑयल एंड गैस का फिर हम माल किसको बेचेंगे। फिर दोस्तों बात होती है कि बांग्लादेश पे, बांग्लादेश और पाकिस्तान अब सो नहीं पाएंगे। पाकिस्तान को भूल जाइए, भिखमंगा कंगाली देश, उसकी बातें नहीं करते हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है, जो भारत के जितने भी ट्रेडरों का साथ में अन्याय हुआ है दोस्तों, उनके घर लूटे गए हैं, जो लोग वहां पे थे हिंदू सनातनी, दुकानें लूटी गई, कितने लोगों को मारा गया, इस्कॉन के गुरुजी को जेल में डाला गया, ये भारत भूलेगा नहीं। शेख हसीना को यहां पे भले ही भगा दिया हो, भारत ने शरण भले दे रखी हो इंडिया में, लेकिन एक एक चीज का हिसाब तो होगा भाई। अब सोचिए 26/11 का वो आतंकवादी का हिसाब अब भी मोदी जी भूले नहीं है, तो बांग्लादेश कैसे छूट जाएगा भाई। मोहम्मद यूनिस नाक रगड़ते हुए यहां तक आके माफी मांगेगा, आप देख लीजिएगा, मैंने ये कहा था आपको, और यही होने वाला है, आप ये भी आज याद रखिएगा। दोस्तों बांग्लादेश पे जब सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप को कि बांग्लादेश में जो अभी रिजिम चेंज हुआ है उसमें क्या आपको लगता है कि डीप स्टेट का हाथ है और अब क्या किया जाए बांग्लादेश के साथ में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुंह पे कह दिया उसको, पत्रकार को, कि डीप स्टेट का हाथ है कि नहीं मैं इतना सर्टन नहीं हूं, लेकिन बांग्लादेश के साथ क्या करना है ये नरेंद्र मोदी जी को मैंने सौंप दिया है कि आप फैसला लीजिए। And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Junior Soros, and what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was, this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जहां तक नरेंद्र मोदी जी फैसला करेंगे बांग्लादेश के साथ क्या किया जाए। आप ये याद रखिएगा, मछली को भी पानी में डुबा डुबा के नरेंद्र मोदी जी मार सकते हैं, तो बांग्लादेश क्या चीज है भाई, है ना। हमारे यहाँ पे जो कराची में बारिश हो तो यहाँ पे छाता लेके खोल के बैठ जाते थे, ऐसे सेक्युलरिज्म के नाम पे जो यहाँ पे नौटंकी चलती है दोस्तों, बोलने में यहाँ पे मुंह में दही जम जाता है इन लोगों को। भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हो या कुछ एनालिस्ट हो, डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मुंह से कह दिया कि हमारी लड़ाई रेडिकल इस्लामिक जिहादी के साथ में है, और भारत और अमेरिका मिलके इन जिहादियों के घोड़े दौड़ाएगा। यहां पे नहीं बोल सकते ना, सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता भाई, लाग लपेट के यहां पे बोलते हैं भाईचारा आपसी दिखाना। भाई भाईचारा किस चीज का, भारत के निवासी सब कोई भाई बहन है आपस में, देखने जाए तो एक तरफ से। इसमें पर्टिकुलरली तुम जो जातियों में बांटो, हिंदू मुसलमान, ये सब ड्रामा कितने दिन चलाओगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना लाग लपेटे कह दिया भाई हमारी लड़ाई तो रेडिकल इस्लाम जिहादी के साथ में है। कल ही आपने देखा किस तरीके से जर्मनी में एक अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ। अब दोस्तों बहुत ही बड़ी अहम बात है कि भारत डिफेंस डील में बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें लेगा, और इसको लेके पाकिस्तान चाइना सब में हड़कंप मचना ही मचना है मेरे भाइयों। इसको लेके पाकिस्तान में बड़े बड़े एनालिस्ट जो कमर चीमा जैसे टके के कल वही बोल रहा था कि देखिए तुलसी गब्बर, इलन मस्क, ये लोग जब बैठे हैं तो भारत के इतने सारे डेलीगेशन और अमेरिका की तरफ से कोई नहीं है, ये दिखाता है अमेरिका की ताकत।
अरे जाहिल के बच्चे, वो फैमिलियों को बुलाया था, फैमिली बुलाया था सबको, इसीलिए सब अपनी फैमिली के साथ आए थे। ये तस्वीर देख तेरे पप्पा की, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जब बैठा था, अमेरिका के सारे यहाँ पे मिनिस्टर बैठे थे। कल वहां पे जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, वहां पे भी इलन मस्क मौजूद था। बड़े बड़े बिजनेसेस हाउसेस के साथ में अब टाइप्स होंगे भारत के। ये एआई पे बात हुई है दोस्तों, एआई और सेमीकंडक्टर पे अमेरिका और भारत पूरे वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनेगा, नंबर 1 बनने जा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हम भारत के साथ एआई पे और सेमीकंडक्टर पे, सेमीकंडक्टर चिप, इन दोनों में फुली प्रायोरिटी के साथ कोऑपरेट करेंगे और साथ में रहेंगे। एआई और सुपर पावर की बातें तुम जाहिलो भिखारियों कैसे करोगे? तुम बिरयानी में कितना नमक पड़ा, कहां बिरयानी बैठ रही है, इमरान खान की रैली में जाओ, यही सब करो बे, कहां क्या किसको फोड़ना है? एआई से तुम लोगों का क्या लेना देना भाई? एआई का मतलब पता है तुम लोगों को? खाली एक टर्म समझ लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बस क्या क्या काम में आता है, फाइनेंस, हेल्थ केयर, डिफेंस, हर चीज में कैसे इसको इंटीग्रेट करना है, कितना विशाल समुद्र है एआई का। अभी तो और एक्सप्लोर हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। तुम लोगों का क्या लेना देना? जाओ कटोरा चमकाओ यार, इसमें तो कोई एआई टेक्नोलॉजी नहीं है। एआई कटोरा लेके तुम लोग घूमो भीख मांगने की, नहीं एआई के साथ इंटीग्रेट करो उसके साथ, कि जैसे ही पाकिस्तान का नाम गूगल कोई करे तो साथ में कटोरा के साथ में पीएम का खड़ा हो। हद है यार। अब दोस्तों मेरा मेन मुद्दा यह है, बांग्लादेश को जो हाल किया जाएगा, और मुझे 100% श्योर है, आप ये बात आज याद दिमाग में रख लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि दोस्तों चिकन स्नेक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमेशा से रहा है कि बहुत ही 22-23 किलोमीटर की हमारी जो चिकन स्नेक है ना, इसको मुझे लगता है कि अब विस्तार करने का टाइम आ चुका है। बांग्लादेश के अंदर में 4 बांग्लादेश खड़े करने का टाइम आ चुका है, और भारत को विस्तार करना पड़ेगा और करेगा ही भारत। ये मुझे बड़ी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, और आने वाले टाइम में हम इसको भी देखेंगे। ग्रेटर बांग्लादेश का ये जो सोशल मीडिया में बांग्लादेशी लोग चला रहे थे ना, भारत का हिस्सा को अपने 4-5 बिहार, बंगाल, असम, ये आपका मणिपुर, ये सब को इंटीग्रेट करके दिखा रहे थे कि ये ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा। बेटा कंगलू झालमुड़ी खाओ, झालमुड़ी 5-5 रुपए की खाओ, मिल बांट के, पप्पा आ रहे हैं। और तुम लोगों का इलाज इस तरीके से होगा कि तुम्हारा मोहम्मद यूनिस या तो भागेगा बांग्लादेश छोड़ के, या तो नाक रगड़ते रगड़ते, एक हाथ उसका, क्या बोलूं अब मैं, नाक रगड़ते रगड़ते वो आएगा यहाँ पे, लेटते लेटते, घसीटते घसीटते। और जितने भी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत के अंदर में है ना, इन सबको घसीट घसीट के फेंका जाएगा तुम्हारे बांग्लादेश के अंदर। एनीवे दोस्तों, आप ये एक छोटी सी वीडियो देखिए। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today, and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Anyway दोस्तों, आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और प्लीज कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है दोस्तों, ये कैसी विजिट रही नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा। अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका, नरेंद्र मोदी जी जाके मिले अपने दोस्त से, इतने टाइम के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका इजहार किया। तो अमेरिका और इंडिया के इस जो यूएस विजिट हुई नरेंद्र मोदी जी के, उसके बाद में पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारे देश के अंदर में देश के गद्दार जो कि विदेशी एजेंडा पे इतने टाइम से गा रहे थे, उनका क्या हाल होने वाला है अब, प्लीज कमेंट करके बताइए। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।